श्री उमा महेश्वराय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः। नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अंग्रेजी आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल नीलकंठ अनंत लोक में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर प्रसिद्ध संत की जीवनी लेकर आया हूं, जिसका नाम श्री संत रविदास जी है। संत रविदास जी एक ऐसे संत जिनके बारे में जानकारी रखना हम सभी लोगों के लिए अनिवार्य है। उन्होंने कर्म को प्रमुखता दी और धार्मिक क्षेत्रों में भी उनका ज्ञान अद्वितीय रहा। संत रविदास जी के बारे में जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। संत रविदास जो हैं देखेंगे, उनके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। संत रविदास की जयंती आज 31 जनवरी 2026 को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। संत रविदास हिंदू धर्म क्या सभी धर्मों के एक श्रेष्ठ संत माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने समस्त धर्मों की एकता के सूत्र में होने पर बल दिया। भारत के महान संत रविदास जी का जन्म विक्रम संवत 1433 या 1375 ईस्वी में माघी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हुआ था। चूँकि इनका जन्म रविवार के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम संत रविदास पड़ा। इनका जन्म, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, चर्मकार अर्थात चमार बिरादरी में हुआ था और उनके पिता का नाम संतोष दास रघु था और माता का नाम श्रीमती कलसा देवी बताया जाता है। संत रविदास ने साधु संतों की संगत में बहुत ही व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। उनका पैतृक व्यवसाय जूता बनाने का था और वह उसमें संलग्न रहते थे। वह अपने कर्म को बहुत प्रमुखता देते थे। उनके लिए कर्म धर्म जैसा ही था। एक कहावत प्रचलित है उनके बारे में कि एक बार कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने संत रविदास जी से भी गंगा स्नान करने के लिए कहा कि आप भी चलें। उनके एक शिष्य ने कहा कि स्वामी जी, हम लोग भी गंगा स्नान करने के लिए चलें। लेकिन संत रविदास ने कहा कि यानी एक व्यक्ति के जूते हमें सिलने हैं, अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा मन जूते सिलने में लगा रहेगा, इसलिए मेरा वहाँ जाना उचित नहीं है। अगर अंतरात्मा मन से मान लिया जाए तो इसी कठौते में ही गंगा का वास हो जाएगा। तभी से कहावत प्रचलित हो गई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास एक दिग्गज संत थे। उन्होंने सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। वह युग प्रवर्तक स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे और संत रविदास ने श्री रामानंद जी को ही अपना गुरु बनाया। स्वामी रामानंद जी ने उन्हें राम भजन की आज्ञा दी और उन्होंने रम रामाय नमः गुरु मंत्र दिया, जिसका संत रविदास स्मरण करते रहे और उन्होंने योग साधना और ईश्वरीय साक्षात्कार प्राप्त किया। उन्होंने वेद पुराण आदि का समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वह एक दिग्गज संत थे। गंगा स्नान करने की बात आप लोगों को मैंने बताया ही। एक बहुत सी कहानियां संत रविदास के जीवन से संबंधित हैं। वे कहा करते थे, उन्होंने वेदों पुराणों के अध्ययन पर भी जोर दिया। एक बार की बात है कि सदना पीर नामक, हालांकि मेरा उद्देश्य किसी धर्म के लोगों का तिरस्कार करना नहीं है, लेकिन एक बार सदना पीर नामक शास्त्रार्थ करके हिंदू धर्म की निंदा करता हुआ और मुसलमान धर्म की प्रशंसा करता हुआ एक व्यक्ति जो है संत रविदास के पास गया और संत रविदास ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और उन्होंने उत्तर दिया और उन्होंने इस्लाम धर्म
का दोष बताते हुए कहा कि वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, वेद अतिरिक्त और सब भरमा, वेद वाक्य उत्तम धर्म, निर्मल वाक्य का ज्ञान, यह सच्चा मत छोड़कर मैं क्यों पढ़ूं पुराण। स्तुति शास्त्र स्मृति गाई, प्राण जाए पर धर्म न जाई। आगे कहते हैं कि मुझे पुरानी बहिष्ठ की हूरें नहीं चाहिए, क्योंकि ये व्यर्थ बकवाद हैं। उन्होंने उसे कहा कि कुरान बहिष्ठ न चाहिए मुझको हूर हजार, वेद धर्म त्यागू नहीं जो गल चले कटार। वेद धर्म है पूर्ण धर्मा, करि कल्याण मिले मिटावे भरमा। सत्य सनातन वेद हैं ज्ञान धर्म मर्याद, जो न जाने वेद को वृथा करे बकवाद। बहुत ही दिग्गज संत थे संत रविदास। अंत में संत रविदास ने अपने तर्कों के आगे सदना पीर को नतमस्तक करवा दिया और सदना पीर ने अपने धर्म को छोड़कर वह स्वयं हिंदू बन गया और उसने अपना नाम रामदास रखा और स्वामी संत श्री रविदास जी का वह शिष्य बन गया। एक बहुत बड़ी बात है सिकंदर लोदी से संबंधित। सिकंदर लोदी का शासन शायद चल रहा था। संत रविदास को मुसलमान बनाने के लिए सिकंदर लोदी ने दिल्ली में बुलाया, लेकिन तरह तरह के उन्होंने प्रलोभन दिए। तरह तरह के सिकंदर लोधी ने प्रलोभन दिए कि आप जो है इस्लाम को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन सभी संत रविदास बहुत ही निर्भीक थे और उन्होंने सुल्तान सिकंदर की एक बात भी नहीं मानी। संत रविदास ने वैदिक हिंदू धर्म को पवित्र गंगा के समान कहते हुए इस्लाम की तुलना तालाब से की है। हालांकि मेरा उद्देश्य किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। यहाँ पर संत रविदास की चर्चा करने पर जो जानकारी हमें मिली है उसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा इसके बारे में, मैं नहीं दब्बू बाल गंवारा, गंग त्याग गहूँ ताल किनारा, प्राण तजू पर धर्म न देवूँ, तुमसे साह सत्य कह देवूँ, चोटी सिखा कबहू नहीं त्यागूँ, वस्त्र समेत देह बल त्यागूँ, कंठ कृपाण का करो प्रहारा, चाहे डुबाओ सिंधु मझारा। जब संत रविदास ने इस तरह की बातें की तो सिकंदर लोधी बहुत ज़्यादा चिढ़ गया और उसने संत रविदास को जेल खाने में डाल दिया। बताते हैं कि संत रविदास जब जेल खाने में चले गए तो उन्होंने वहाँ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। एक चीज़ और, इसके बाद जब सिकंदर लोधी ने उनको जेल खाने में डलवा दिया और जेल खाने में जाने के बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, ऐसा कहा जाता है। इसके बाद जब सिकंदर लोधी जब नमाज अदा करने के लिए गए तो उन्होंने हर एक जगह संत रविदास के दर्शन किए। अंत में वह बहुत घबरा गए और उन्होंने संत शिरोमणि श्री स्वामी जी की रिहाई का आदेश दिया और उनसे माफ़ी भी मांगी। संत रविदास बहुत ही दिग्गज थे, उनके बहुत से शिष्य भी थे। उनकी शिष्या में भगवान कृष्ण की परम भक्त्या मीराबाई जी का नाम आता है और चित्तौड़ के राणा सांगा की पत्नी झाली रानी भी उनकी शिष्या बनी। रविदास जी एक बहुत ही दिग्गज संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके पदों का समायोजन किया गया है। बताते हैं एक बार संत रविदास के जीवन से संबंधित काफ़ी दृष्टांत भी हैं। बताते हैं कि एक बार वह राम नाम की व्याख्या कर रहे थे, बता रहे थे अपने शिष्यों से, और शायद किसी नदी के किनारे थे और तो कुछ उपहासकर्ताओं ने उनका उपहास कराया कि आप राम नाम से लोगों को कह रहे हैं कि लोग भवसागर से तर जाएंगे, लेकिन आप में अगर सामर्थ्य है तो आप इस पत्थर को नदी में तैरा दीजिए। उन्होंने क्या किया, संत रविदास जी ने उस पत्थर को उठाया और उसमें राम नाम लिखा और उस पत्थर को उस नदी में डाल दिया। इसके बाद अचानक एक कौतूहल ये हुआ कि संत रविदास के द्वारा डाला गया वह पत्थर नदी में तैरने लगा। अंत में सभी जो उनका उपहास उड़ा रहे थे सभी स्वामी जी के सामने नतमस्तक हो गए। वह
परमात्म तत्व में सदा एक रूप रखने वाले सत्पुरुष व्यक्ति थे। वह अलौकिक संत थे। कबीरदास जी ने संत रविदास के बारे में बताया है कि उन्हें ध्रुव, प्रहलाद तथा सुखदेव जैसे उच्च कोटि के भक्तों में गिना जा सकता है, क्योंकि उन्हीं की भांति प्रभु प्रेम सुधारस का पान करने वाले संत रविदास थे। हमारा देश सदैव अच्छे संतों से भरा पड़ा है। संत रविदास ने जाति प्रथा पर कठोर बातें बोली। उन्होंने कहा कि हम सब लोगों को मिलकर रहना चाहिए और कर्म व्यक्ति के लिए उसी तरह उपयुक्त है जितना कि धर्म, और कर्म की महत्ता कुछ उन्होंने धर्म से भी अधिक होने को बताया। बहुत ही ऐसी घटनाएं हैं जो संत रविदास को एक उच्च कोटि का संत सिद्ध करते हैं। एक बार की बात है कि बताते हैं कि वह सोने का जनेऊ पहने थे, तो रूढ़िवादी लोगों ने संत रविदास जी को नीची जाति का मानकर उनके जनेऊ धारण करने पर सवाल उठाया। इसके बाद संत रविदास ने अपनी छाती के खाल को हटाया और सब लोगों ने देखा कि उनके अंदर सोने का जनेऊ था, जिससे सभी लोग हतप्रभ हो गए और उनके सामने नतमस्तक हो गए। स्वामी जी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति भी थे। वह एक बार की बात है कि किसी व्यक्ति ने उन्हें खोटे सिक्के दे दिए थे जूता सिलने के लिए। जैसे जूता सिलाई में खोटे सिक्के दे दिए थे, तो संत रविदास ने कुछ नहीं कहा उससे, उन जूतों को उन्होंने सिल दिया और उन खोटे सिक्कों को उन्होंने जमीन में गाड़ दिया ताकि दूसरे किसी व्यक्ति को ठगा ना जा सके। एक बार की बात है कि एक रानी को बहुत असाध्य रोग हो गया था। संत रविदास जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों और ईश्वर पर अटूट श्रद्धा के माध्यम से एक असाध्य रोग से ग्रसित रानी का उपचार किया, जिससे वह पूरी तरह सही हो गई। मध्यकालीन भारत के एक महान संत के रूप में, कवि और समाज सुधारक के रूप में संत रविदास जी को जाना जाता है, जिन्होंने ऊंच नीच, जाति पाति और छुआछूत का कड़ा विरोध किया और बेगमपुरा बिना गम का शहर बनाने की कल्पना की। जूते बनाने के पैतृक कार्य के साथ साथ ईश्वर की भक्ति और निस्वार्थ सेवा उनका जीवंत दर्शन प्रस्तुत करता है। स्वामी जी का जन्म वाराणसी के सिर गोवर्धनपुर गांव में माघी पूर्णिमा आज के दिन ही हुआ था। उन्होंने निर्गुण ईश्वर बिना रूप वाले में विश्वास करना बताया और ज्ञान व भक्ति के मार्ग को सर्वोच्च माना। स्वामी जी के भजन बहुत लोकप्रिय हैं। संत शिरोमणि स्वामी रविदास जी के भजन बहुत ही लोकप्रिय हैं और लोगों को प्रेम और भाईचारे का पाठ पढ़ाते हैं। वे संत कबीर के समकालीन माने जाते हैं और उन्हें संत शिरोमणि की उपाधि भी दी जाती है। उनकी शिक्षाएं रविदासिया धर्म का आधार हैं और उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल हैं, जिससे सिख धर्म में भी उनका सम्मान है। स्वामी अछूतानंद हरिहर चमार समुदाय के एक अन्य महान समाज सुधारक और पथ प्रदर्शक थे, जिन्होंने आदिवंश आंदोलन चलाया था। संत रामानंद जी इनके शिष्य थे, हमने आपको बता ही दिया। संत रविदास का मानना था हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और साथ साथ मिलने वाले फल की भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म हमारा धर्म है और फल हमारा सौभाग्य है। रविदास जी जो है संत रविदास 15वीं 16वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भक्ति आंदोलन के एक भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। आधुनिक उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में गुरु के रूप में पूजनीय वे एक कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने राम, कृष्ण, करीम, राघव आदि सब एक ही परमेश्वर के विविध नाम होना बताया। वेद, पुराण आदि ग्रंथों में एक ही परमेश्वर का गुणगान किया गया होना बताया। उन्होंने लिखा
कृष्ण करीम राम हरि राघव, जब लग एक न पेखा, वेद कतेब कुरान पुरानन, सहज एक नहीं देखा। चारों वेद के करे खंडौती, जन रैदास करे दंडौती। उनका विश्वास था ईश्वर की भक्ति के लिए सदाचार, परहित भावना और सद्व्यवहार का होना अत्यंत आवश्यक है। अभिमान त्याग कर दूसरों के साथ विनम्रता और शिष्टता का व्यवहार करना भी उन्होंने बताया। उन्होंने अपने एक भजन में लिखा, कह रैदास तेरी भगत दूरी है, भाग परे तो पावे, तज अभिमान मेटिया पापर, पिपलिक हवे चुनि खावे। उन्होंने बहुत ही दिग्गज रचनाएं भी लिखी जो लोगों के लिए बहुत ही समाज में सुधारात्मक रवैये को प्रस्तुत करती हैं। उनकी वाणी का इतना बड़ा प्रभाव था कि समाज के सभी वर्गों के लोग उनके श्रद्धालु बन गए और मीराबाई ने भी उनसे गुरु दीक्षा, मीराबाई ने उनको अपना गुरु माना था। वर्ण आश्रम अभिमान तज, पद रज बंद हिदा चुकी, संदेह ग्रथिगन खंडन निपन, बानी विपुल रैदास की। इस प्रकार रैदास जी के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में मिलते हैं, जिसका संपादन गुरु अर्जुन साहिब ने 16वीं सदी में किया था। अब इस प्रकार एक दिग्गज संत के बारे में आप लोगों को हमने कुछ जानकारी देने का प्रयास किया। हालांकि संत रविदास के द्वारा किए गए अनेक समाज सुधारक कार्यों का पूर्णतया वर्णन किया जाना संभव नहीं है। संत रविदास उच्च कोटि के संत थे और प्रभु राम ने सबरी से कहा भी था, प्रथम भगत संतन कर संगा। इसलिए हम सभी लोगों को संत रविदास के जीवन कार्यों और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों पर अमल करना चाहिए। जय संत श्री रविदास। श्री उमा महेश्वराय नमः, श्री लक्ष्मी नारायण नमः, श्री सीतारामाभ्याम नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय संत श्री रविदास।